नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। कैसा काढ़ा बढ़ाएगा आपकी इम्यूनिटी, कैसा काढ़ा रखेगा खतरनाक वायरस से दूर। जानिए काढ़ा बनाने और पीने की आयुर्वेदिक विधि डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। कोरोना वायरस का अटैक आप पर तभी होने की ज्यादा संभावना रहेगी जब आप या तो लापरवाही बरतेंगे या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, वीक होगा। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए घर घर में काढ़ा बनाकर लोग पी रहे हैं, लेकिन क्या आप सही तरीके से काढ़ा बना रहे हैं? कहीं काढ़ा आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है? कहीं आप गलत समय पर या गलत तरीके से काढ़ा तो नहीं पी रहे हैं? आज इन्हीं सब सवालों के सटीक जवाब देंगे संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि कोरोना महामारी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के कई विकल्प बताए जा रहे हैं और जिसमें भारत में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रचलित है तो वो है काढ़ा। काढ़ा न सिर्फ कोरोना महामारी में बल्कि सेहतमंद रहने के लिए कैसे रामबाण है, डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर जी देखिए, एक तो बड़ा अच्छा विषय है क्योंकि काढ़ा तो बहुत पॉपुलर हो गया आज पूरी दुनिया में। भारत में तो घर घर में लोग काढ़ा पी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो काढ़ा है ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसा नहीं समझिए कि कोई ऐसी चीज है। और इसको हम अपनी भाषा में क्वाथ कहते हैं, कषाय भी बोलते हैं इसको। तो इसका बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। असली तरीका तो ये होता है कि जो भी जड़ी बूटी काढ़े में डाली जाती है उनको थोड़ा मोटा मोटा से कूट करके हम जितना उसका वजन होता है जड़ी बूटियों का उसमें 16 गुना पानी मिलाते हैं और कम से कम 12 घंटे उसको भीगने के लिए रख देते हैं। पानी में डाल के उसको भिगो देते हैं। फिर जब उसको उबालते हैं तो 1/4 एक चौथाई उसको बचाते हैं। अगर 16 लीटर पानी है या 400 मिलीलीटर पानी है अगर है तो उसको 100 मिलीलीटर हम बचाएंगे, बाकी 300 मिलीलीटर उड़ा देते हैं उसमें। तो ये प्रॉपर विधि है काढ़ा बनाने की। हमारे बहुत तरह के काढ़े बनते हैं। आपने देखा होगा जीवा में जब आप आते हैं, शोधक क्वाथ, दशमूल क्वाथ, वोक्षुवर्णवादी क्वाथ, बहुत सारे क्वाथ हैं। और क्वाथ बहुत अच्छा काम इसलिए करते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। तो आजकल काढ़ा जो पॉपुलर है बहुत ज्यादा, जिसको आयुष क्वाथ के नाम से भी काफी लोग जानते हैं, उसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा साफ करने के लिए, उसमें कफ ना जमे, कोई बलगम नाक गले में ना जमे, उस दृष्टि से उसको बनाया गया था। उसका फार्मूला जो है उसमें तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ या अदरक उसमें डालें। लेकिन अभी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी गर्मी का मौसम है, काफी तेज गर्मी पड़ रही है और ये सारी गर्म चीजें हैं। तो जरूरी नहीं है आपके लंग्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसा ना हो कि ये जो गर्म तासीर की चीजें आप ले रहे हैं इससे कोई नुकसान आपको ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। तो मेरा निवेदन ये है, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो इसमें आप मुलेठी डाल सकते हैं। ये जो द्रव्य मैंने बताए, तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ, इनकी मात्रा थोड़ी कम रखिए। मुलेठी डाल सकते हैं। मुलेठी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छी है लेकिन कूलिंग होती है। और कुछ इसमें डालना है, थोड़ा सौंफ डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इलायची डाल सकते हैं या फिर जो है आप थोड़ा जीरा या धनिया पाउडर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है जब हम ऐसे काढ़े को बनाएंगे तो इससे हमें फायदा भी मिलेगा और इसका दुष्प्रभाव कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपका कोई भी प्रश्न हो, किसी प्रकार का कोई संशय हो तो आप जो है हमारे डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर काढ़ा पीने में आपको आ रही है तो उसके बारे में जरूर बातचीत आप कर लें। तुलसी का एक पत्ता कैसे बचा सकता है संक्रमण से और बना सकता है सेहतमंद, ये बताएंगे आज की संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान आपको थोड़ी ही देर के बाद। सर, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और जानने की ये कोशिश करेंगे कि काढ़े के फायदे तो हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे इसके। काढ़े के क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और हैं तो वो क्या हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और जैसा मैंने बताया कि कोई भी जब आप चीज लेते हैं आयुर्वेद में हम विशेष रूप पर से जो है पहले तो अपनी प्रकृति आपको देती है। तो जैसा मैंने कहा कि जो आजकल जो काढ़ा पॉपुलर हुआ है कोरोना काल में, जो कि आयुष काढ़ा है, उसमें गर्म द्रव्य है सारे। तो अगर आप पित्त प्रकृति वाले हैं, बहुत ध्यान से आपको सुनना है बात, अगर पित्त प्रकृति वाले आप हैं तो आपको वो नुकसान कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है।
और इसी प्रकार से जो है जब ये कोरोना जब शुरू हुआ था तो उस समय क्या था, फरवरी जनवरी का जो मौसम था, ठंड का टाइम था, उसके बाद वसंत ऋतु थी, वसंत ऋतु में भी कफ का प्रकोप होता है, तो ये काढ़ा अच्छा था। अभी जो है अभी गर्मी का, अभी ग्रीष्म ऋतु हमारी जो है गर्मी चल रही है और बरसात अब ऑलमोस्ट शुरू होने वाली है या शुरू ऑलमोस्ट हो गई है, वर्षा ऋतु। तो ये जो ग्रीष्म काल और वर्षा ऋतु है, इसमें जो है ये जो द्रव्य है ये कुछ लोगों को, क्योंकि ये ऋतु के अनुसार से गर्मी कर सकते हैं, ऑलरेडी गर्म सीजन चल रहा है, तो नुकसान तो कर सकते हैं। इसलिए जो है आपको इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, अपने जो है एज के अनुसार, आप ऐसा नहीं कि एक चीज जो बताएगी वो सभी पर जो है उसी तरह का काम करती है। हमारे यहाँ पर्सनलाइज्ड हर चीज, इम्यूनिटी भी पर्सनलाइज्ड है, प्रिवेंशन भी पर्सनलाइज्ड है, चिकित्सा भी पर्सनलाइज्ड है। तो अगर आपको जो है ये आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आपको क्या हो सकता है, नुकसान क्या हो सकता है। जैसे आपने पूछा, काफी सारे लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं हमें, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को पेट में जलन हो रही है, किसी के मुंह में छाले भी आ जा रहे हैं या पेशाब में जलन हो रही है, क्योंकि गर्म ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा हीटिंग हो जाएगी। और कुछ लोग तो काढ़े के दीवाने हो गए, बिल्कुल वो पूरा दिन काढ़ा ही पीते रहते हैं, जबकि हमारी जो गाइडलाइंस है आयुष की उसमें कहा है कि 2 बार पीना है आपको, लेकिन लोग पी रहे हैं, तो भर भर के पी रहे हैं, काढ़ा पिए जा रहे हैं दिन भर। तो वो फिर जो है गर्मी कर देता है। कई लोगों को त्वचा के रोग, खुजली, खारिश भी इसके कारण हो सकता है। जो हम जिसको पित्त के रोग कहते हैं वो हो सकता है। तो ये नुकसान इसके हो सकते हैं। इसलिए अगेन आई विल टेल यू कि कहीं किसी प्रकार की आपको कोई संशय है, कोई प्रश्न आपको पूछना है, हमारी गाइडलाइंस जरूर आयुष मंत्रालय की है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस है, लेकिन उनमें जब आप सेवन करते हैं और आपको कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास सेहत का नंबर है, हमारे डॉक्टर्स हैं जो आपको हमेशा जो है आपकी सेवा में आप हाजिर हैं। उनको कुछ भी प्रश्न पूछना है उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और आजकल तो हमने आपके लिए, जो लोग चाहते हैं उनके लिए वीडियो कंसल्टेशंस भी हमने शुरू किए। बाकायदा आप हमारे डॉक्टर से एक वीडियो के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। गुरुग्राम से संजीवनी दर्शक रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर चौहान से। सर नमस्कार, 31 साल उम्र है मेरी। जी नमस्कार। हाँ सर, मेरे हर महीने ही सर जुकाम का मेरे दिक्कत रहती है सर, ठीक तो आती है और हर महीने सर कफ मेरे बहुत दिक्कत करता है। अच्छा देखिए, जो छींके आना या खांसी होना, बार बार जो है किसी चीज से एलर्जी जिसको कह देते हैं लोग, डॉक्टर आजकल, कि भी एलर्जी हो गई है, नाक में खुजली होती है, तो नाक के अंदर की परत हमारी कमजोर हो जाती है। तो एक तो उसमें आप जो है देसी घी लगाइए, या आप गुड़गांव में रहते हैं, हमारी वहाँ क्लिनिक है, वहां आपको अनु तेल मिलेगा। आजकल अनु तेल वैसे भी बहुत पॉपुलर है, तो वो 2-2 बूंद सुबह शाम डालिए। च्यवनप्राश जरूर खाना, 1-1 चम्मच च्यवनप्राश खाना शुरू करिए। और अभी मैंने जिक्र किया था फ्लूकॉन टैबलेट, हमारी एक बहुत बढ़िया है फ्लूकॉन टैबलेट, जो है किसी प्रकार के जो फ्लू आपको है, जुकाम है, छींके आ रही है, बहुत जल्दी काम करती है, जल्दी असर करती है। बहुत लोगों को तो मैंने देखा है कि दिन में 2-3 बार लेते हैं वो 2-2 गोली, उसी से जो है 3-4 दिन में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो आप वो भी लीजिए। और पर्सनल जो दवाई बनाने के लिए हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे एक बार परामर्श जरूर ले लेना, ताकि आपके जो और सिस्टम्स को भी एग्जामिन करके क्या है इसमें प्रॉब्लम, आपका पाचन संस्थान, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई खराबी है तो उसके अनुसार आपको दवाई बना करके वो दे देंगे। सर, इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि काढ़ा कैसे पिए, क्योंकि एक तरीका होता है, जैसे कि आपने बताया भी कि अगर गलत तरीके से काढ़ा पिया तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो काढ़ा पीने की विधि क्या है, कब काढ़ा पिए, कैसे पिए, ताकि साइड इफेक्ट से हम बच जाएं? जी देखिए, काढ़ा पीने का एक सबसे अच्छा समय होता है कि खाली पेट हम पिए उसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मात्रा का ध्यान रखना है। अगर हम वास्तव में क्वाथ की बात करते हैं, जो आयुर्वेद का काढ़ा, जो मैंने एक औषधि की बात की, तो उसकी मात्रा जो है वो लगभग होती है 30 मिलीलीटर के करीब। 20 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में हम एक अच्छे हेल्दी आदमी को देते हैं। मैक्सिमम हो तो 40 मिलीलीटर, यानी कि कितना हुआ वो, करीब 4 बड़े चम्मच ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अभी जैसे हमारे जो काढ़े बने बनाए आते हैं, जब हम पेशेंट को देते हैं तो यही बोलते हैं कि 20 मिलीलीटर आपको पीना है इसमें से। लेकिन अभी जो काढ़ा बन रहा है वो प्रॉपर उस विधि से नहीं बन रहा है कि 16 गुना पानी में भिगोएं, फिर 1/4 उसको बचाएं। अभी क्या कर रहे हैं, 1 कप पानी में हमने चीजें डाली, थोड़ा 4-5 मिनट उसको उबाल लिया। उसको भी आप चाहें तो आधा तो जरूर कर सकते हैं, आधा करेंगे तो थोड़ा उसका एसेंस उसमें आएगा, लेकिन मात्रा थोड़ी रखनी है। 50 मिलीलीटर के करीब पिएंगे काफी है, उससे ज्यादा मत पीजिए। और 2 बार ही पीना है,
खाली पेट सुबह पिए, जैसे चाय पीते हैं लोग। मैं तो कहूंगा कि चाय तो अब छोड़ने का अच्छा अवसर है आपके पास। चाय वैसे भी नुकसान करती है। चाय जो पीते हैं लोग, ज्यादातर लोग 2 बार चाय पीते हैं, एक सुबह पीते हैं और एक दोपहर के बाद पीते हैं। तो उसी समय आप ये काढ़ा पी लीजिए। और उसमें जो है ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी उसमें चीजें, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आपकी प्रकृति, आपकी विकृति, आपका रोग भी देखना है अपने, कि आपके रोग के कहीं विपरीत ना हो। आपकी अग्नि, आपके पाचन को भी देखना है, उसके विपरीत ना हो। और मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार उसके इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गर्म तासीर के जो द्रव्य हैं वो आज के सीजन में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनको कूलिंग बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, इलायची डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, थोड़ी मुलेठी डाल सकते हैं। और कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। कोई भी चीज हम जो आयुर्वेद की लेते हैं, हमारा उद्देश्य ये होता है कि उससे हमें लाभ होना चाहिए। हम इसलिए नहीं ले रहे कि उसको गलत तरीके से लेकर के हम अपना नुकसान करें। तो ये जो है आपसे मेरा निवेदन है। और ये काढ़ा जो बनाते हैं, कई बार लोग ऐसे प्लेन पीते हैं तो उनको थोड़ा टेस्ट नहीं आता, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, या शहद अच्छी क्वालिटी का है तो शहद मिला लीजिए। लेकिन शहद बिल्कुल खोलते हुए काढ़े में नहीं डालना है, ऊपर तो डालना ही नहीं है, नीचे उतार करके जो लूक वार्म होता है उसमें मिलाइए। कई लोग आजकल जो है किशमिश या मुनक्का 1-2 डाल करके वो भी पी रहे हैं। तो जिस प्रकार से भी आपको उसका थोड़ा सा टेस्ट बनाना है तो उस टेस्ट से आप ले सकते हैं। चाहे तो थोड़ा नींबू भी उसमें थोड़ा डाल दीजिए, तो थोड़ा टेस्ट उसका और अच्छा खट्टा टेस्ट भी आएगा। और नींबू में भी कई गुण होते हैं, उसमें विटामिन सी भी होता है, वो भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, जीवा आयुर्वेद में ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है, टॉनिक या जूस मौजूद है, उपलब्ध है, जो कोरोना महामारी से शरीर का सुरक्षा कवच बन सकता है? देखिए, जीवा में हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करते हैं, खासतौर से कोरोना काल के लिए। तो जो अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊं आपको, तो आपने जो है, हमने एक पूरी किट बनाई है, इम्यूनिटी किट ही बना दी हमने। उसमें वो जो द्रव्य रखे हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर है सारे। वो हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे या हमारा ऑनलाइन स्टोर है वहां पर जाएंगे, उसमें मिलेंगे। जहां तक जूसेस की बात है तो गिलोय जूस हमारे यहाँ पर है। गिलोय की चाय भी मिलती है। गिलोय अगर आप जूस नहीं पीना चाहते तो चाय पी सकते हैं। और गिलोय के कैप्सूल हैं। गिलोय तुलसी का एक मिक्सर जूस भी हमारे यहाँ मिलता है। ये सब मैं आपको विशेष तौर पर, ये जो आजकल का जो चल रहा है जो क्राइसिस, इसमें क्या क्या चीजें आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अश्वगंधा टैबलेट, अश्वगंधा तो आज उस पर काफी ट्रायल भी चल रही है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी। अश्वगंधा और गिलोय, पिपली, इनके ऊपर ट्रायल चल रही है प्रोफिलैक्सिस के लिए, एड ऑन थेरेपी के लिए। शतावरी भी एक अच्छा टॉनिक है। जरूरी नहीं कि जो चीजें आप सुन रहे हैं वही लें, शतावरी आप ले सकते हैं। आंवला भी एक अच्छा टॉनिक है। च्यवनप्राश तो खैर चल ही रहा है आजकल बच्चों के लिए, मैंने पहले भी बताया आपको। बाल ओजस हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है। और एक टैबलेट हमारी है, अगर किसी को हल्का फुल्का कोल्ड वोल्ड होता है तो वो बहुत सालों से हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी टैबलेट है, नाम है फ्लूकॉन। जो फ्लू के लक्षण होते हैं उसको प्रिवेंशन में भी काम करती है, और अगर किसी को छोटा मोटा जुकाम वुकाम हो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। फुटकी टैबलेट मैंने लिवर का जिक्र किया है, उसके लिए बहुत अच्छी है। ओजस कैप्सूल और यष्टि मधु, जो मुलेठी के ऊपर एक जो है पूरा एक प्रोडक्ट हमारा, यष्टि मधु कंपाउंड उसको बोलते हैं, वो है। अनु तेल, नाक में डालने के लिए अनु तेल है। बॉडी में मालिश करने के लिए मसाज ऑयल बहुत बढ़िया है। तिल का तेल, मुंह में अगर ऑयल पुलिंग आपको करनी है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। आप jiva.com पर अगर जाएंगे तो वहां पर आपको सब तरह के प्रोडक्ट्स जो है, कौन से ताकत के हैं, कौन से इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, वो सब आपको वहां मिलेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करें, अपना नंबर रजिस्टर कराएं, तो जीवा के डॉक्टर से आपसे बातचीत करेंगे और आपको जो है, जो भी आपकी क्वेरी है उसका जवाब भी देंगे, और जो भी प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है वो भी आपको वो बताएंगे। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। अब वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, तुलसी का एक पत्ता खाने से कैसे हो सकते हैं शरीर को हजारों फायदे? देखिए, तुलसी के बहुत सारे फायदे हैं और तुलसी का प्रयोग तो बहुत आयुर्वेद में होता है। काफी सारे जो हमारे, खास तौर से जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं, आजकल भी जैसे आयुष काढ़ा है उसमें तुलसी का प्रयोग है।
तो तुलसी के पत्ते अगर आप लें, 2-3 पत्ते उनका पेस्ट बना करके शहद में मिला करके आप लें, तो आपका गला या फेफड़े में कोई भी किसी प्रकार का कंजेशन होगा, वहां पर बलगम जमा होगा, उसमें बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार से 2-3 पत्ते लेकर के आप 1 कप पानी में डाल के उबाल लें, साथ में थोड़ा चाहे तो अदरक, काली मिर्च और लौंग 1-1 डाल लें उसमें। तो ये जो आपका छींकें आती है, नाक से पानी निकलता है, या जो आजकल जिसको हम कहते थे कि कोल्ड हो गया इसको, या खांसी आपको हो रखी है, या थोड़ा सांस में तकलीफ आती है, तो इसमें ये फायदा करता है। इसका एक पानी जो है उबाल करके आप पिए। बुखार में भी फायदा करता है। फीवर जो होता है, फीवर में भी आपने देखा होगा कई बार तुलसी वाली चाय बना करके देते हैं, उससे थोड़ा पसीना आ जाता है, तो तुलसी के पत्ते उसमें काम करते हैं। पेट का कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है, तो उसमें भी 2-3 पत्तों का पेस्ट बना करके पानी के साथ घोल करके आप पिए, उसको पानी के साथ उसको पी जाएं, तो पेट में कोई किसी तरह का आपको जो है कीटाणु, माइक्रोब्स अगर हैं, तो उसको नष्ट करता है। तुलसी जो है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, दर्दनाशक भी है। अगर पेन होता है बॉडी में कहीं पर जो है किसी प्रकार का जो है इन्फेक्शन है, तो तुलसी उसमें बहुत फायदा करती है। यहाँ तक के तुलसी में इतने सारे गुण हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो है जब भी कहीं हम कोई भगवान को भी भोजन देते हैं, हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में इस तरह की प्रथा है कि उसमें तुलसी का पत्ता रख करके दिया जाता है। यानी कि तुलसी में इतना महत्व है कि बिना तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भी भोजन सेवन नहीं करते हैं। और जब ग्रहण का समय आता है, जब देखा होगा आपने कि हर चीज कंटेमिनेट हो जाती है, तो उस कंटेमिनेशन को बचाने के लिए भी तुलसी का पत्ता डाला जाता है भोजन के अंदर। तो दैट मीन्स उसमें काफी गुण है और इसका प्रयोग जैसे भी आप कर सकते हैं, करना चाहिए। इसलिए तुलसी पूजनीय भी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिटेल में आपने पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। जी धन्यवाद, नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपने कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।